तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के आज का जो हमारा टॉपिक रहेंगे, इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की पंचप्रयाग, प्रमुख नदियाँ, झीलें, ग्लेशियर, जलकुंड, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और प्रमुख परियोजनाएं। इससे आगे भी हो पाएगा तो वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हम पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा यह है पंचप्रयाग से। इसमें देखेंगे जो देवप्रयाग जो है पंचप्रयाग में से सबसे पहला आता है देवप्रयाग। जैसे तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ पर संगम होता है वो देवप्रयाग है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम पर रुद्रप्रयाग। कर्णप्रयाग है अलकनंदा और पिंडर नदी के। नंदप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी के। और विष्णुप्रयाग है धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम पर। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ। उत्तराखंड की प्रमुख नदियों में टोंस नदी का उद्गम रूपिन सुपिन से होता है। यह 148 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। भागीरथी नदी ये गोमुख से निकलती है, 205 किलोमीटर है। बिलंगना जो है ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और 110 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अलकनंदा की बात करें तो सतोपंथ यमुना से निकलती है और 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विष्णु गंगा या धौली गंगा जो देव वन हिमानी से निकलती है, 94 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद हम बात करते हैं पिंडर नदी की। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से 105 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मंदाकिनी जो है मंदाकिनी केदारनाथ चौराबड़ी ग्लेशियर से निकलती है और 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नंदाकिनी की बात करें तो नंदा घुंघटी से 56 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा जो नाम जाना जाता है देवप्रयाग से और हरिद्वार हरिद्वार तक इसकी लंबाई 96 किलोमीटर तक है। पूर्वी नैयार दूधातोली से निकलती है, इसकी लंबाई 109 किलोमीटर है। पश्चिमी नैयार जो है दूधातोली से ही निकलती है और 78 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी रामगंगा, जिसे रथवाहिनी भी नाम से जाना जाता है, ये दूधातोली से निकलती है और 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कोसी नदी कोसानी से निकलती है और 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोला नदी पहाड़ पानी से निकलती है, 102 किलोमीटर इसकी लंबाई है। काली नदी लिपू लेक से निकलती है और 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सरयू नदी सरमुल पहाड़ी से निकलती है और 146 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद पूर्वी रामगंगा नामिक हिमनद 108 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गौरी गंगा जो मिलम ग्लेशियर से निकलती है और 104 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख जिले, कुमाऊं मंडल की जिले पढ़ते हैं पहले। तो जैसे नैनीताल है, नैनीताल को इसे त्रिदिशीय सरोवर भी कहते हैं। भीमताल जो है नैनीताल में है और ये त्रिभुजाकार बीच में द्वीप है। पानी गहरा नीला पानी जो है गहरा नीला है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल है। नकोचिया ताल नैनीताल नौकोनों वाला ताल है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। सात ताल जो है नैनीताल छोटे छोटे कई तालों का समूह आकृति अशोक के समान। इसी में गरुड़ ताल, रामगंगा, राम लक्ष्मण सीता और सीता ताल तथा 5 कोनों वाला नल दमयंती ताल है। तो ये 7 ताल में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं खुरपा ताल नैनीताल में है। इसका जो जल है ये रंग गहरा हरा है। उसके बाद हम बात करते हैं सूखा ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल और हरीश ताल, ये नैनीताल में स्थित हैं। गिरिताल उधम सिंह नगर काशीपुर में है। द्रोणताल ये उधम सिंह नगर में काशीपुर के पास है। सुकुंडा ताल बागेश्वर में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं तड़ंग ताल की, तो तड़ंग ताल अल्मोड़ा में है। श्यामला ताल ये चंपावत काली काले रंग का जल के लिए प्रसिद्ध है। झिलमिल ताल की बात करते हैं, चंपावत में है। ये टनकपुर के पास है और इसका जो जल है ये नीला है। गढ़वाल मंडल की प्रमुख झीलें और ताल, तो जो झीलें हैं सहस्त्र ताल, उत्तरकाशी और टेरी सबसे बड़ी गहरी झील है। तो सहस्त्रताल जो है उत्तरकाशी में है और ये टेरी ये 2 जनपदों में फैला है और सबसे बड़ी गहरी झील है ये गढ़वाल मंडल की। यमताल जो है यह उत्तरकाशी में है। मासर ताल उत्तरकाशी में है।
बासुकी ताल की बात करें तो टिहरी गढ़वाल। मंसूर ताल की बात करें तो ये टिहरी खतलिंग हिमनद के पास है। अप्सरा ताल आछरी ताल जो है टिहरी बूढ़ा केदार के पास है। भिलंग ताल जो है टिहरी में है। उसके बाद दुग्ध ताल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में है। ताराकुंड ताल दूधातोली में है। रूपकुंड ताल चमोली रहस्यमयी ताल के लिए प्रसिद्ध भी है। होमकुंड जो है ये चमोली जिले में स्थित है। लक चमोली में लोकपाल जो है हेमकुंड चमोली जिले में है। लक्ष्मण गंगा यहीं से निकलती है। उसके बाद हम बात करें सतोपंथ, ये सत्यपथ ताल है, ये चमोली में है और बिरही ताल चमोली में है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फिर आते हैं बैनीताल, ये चमोली में है, ये आदि बद्री के पास। विष्णुताल जो है चमोली में है, ये बद्रीनाथ के पास है। केदार ताल, बराड़सर ताल, रोही साड़ा ताल, खेड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल आदि ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं फासकंडी बैया ताल, उत्तरकाशी में है, ये उबलता जल का ताल है। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं काणा ताल, ये डोडी के पीछे है। नचकेता ताल उत्तरकाशी में है। डोडी ताल जो है उत्तरकाशी में ये षटकोण आकार वाला ताल है। काका भुसुंडी ताल हाथी पर्वत जोशीमठ में है। गोना ताल जो है गोपेश्वर से पूर्व में स्थित इस झील का निर्माण 1895 में बिरही गंगा में पहाड़ गिरने से हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं गुडियार आदि मृतिका नरसिंह और मणिभद्र सिद्ध ताल, ये चमोली में है। टिंगा ताल आछरी ताल चमोली में फूलों की घाटी में स्थित है। उसके बाद सूखा ताल की बात करें चमोली में है, घाट के ऊपर। झल झल ताल की बात करें तो चमोली में है। देवरिया ताल की बात करें तो रुद्रप्रयाग में है। पधानी ताल की बात करें तो रुद्रप्रयाग में है। चंद्रबाड़ी ताल देहरादून में स्थित है। फिर कासरो ताल की बात करें तो देहरादून में, और दिव्य सरोवर ताल जो है हरिद्वार में स्थित है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद। मिलम ग्लेशियर जो है पिथौरागढ़ से 16 किलोमीटर लंबाई है। कालीन ग्लेशियर जो है पिथौरागढ़ में है। नामी ग्लेशियर जो है पिथौरागढ़ में है। हीरामणि ग्लेशियर पिथौरागढ़ में। पिन्ना पिन्नाउरो ग्लेशियर जो है पिथौरागढ़ में है। रालम ग्लेशियर जो है पिथौरागढ़ में है। सोनाबानी ग्लेशियर जो है पिथौरागढ़ में है। पोंटिंग ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में है। फिर हम बात करते हैं सुंदर डूंगा ग्लेशियर जो है बागेश्वर में। सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में। पिंडारी ग्लेशियर जो है बागेश्वर प्लस चमोली में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं कपनी ग्लेशियर, ये बागेश्वर में है। मेघतोली ग्लेशियर बागेश्वर में। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में। गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी में। डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में। बंदरपूज ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। उसके बाद खतरी ग्लेशियर की बात करें तो टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर की बात करें तो रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ ग्लेशियर की बात करें तो रुद्रप्रयाग। दूनागिरी ग्लेशियर की बात करें तो ये भी चमोली में है। उसके बाद हिप्राबमक ग्लेशियर है, चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ ग्लेशियर जो है चमोली में स्थित है। सतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर भी चमोली में स्थित है। प्रमुख जल कुंड जो हैं तप्त या सूर्य कुंड जो है यमुनोत्री उत्तरकाशी में। गंगना गंग गंगानी ये गंधक युक्त है उत्तरकाशी में है। तप्त व सूर्य कुंड जो है बद्रीनाथ चमोली में है। तप्त सलधार और भाग कुंड जो है तपोवन जोशीमठ चमोली में है। अग्नि भैरव अमोला व गौरी कुंड जो है ये गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में स्थित है। तप्त व मदन कोट कुंड जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं जड़ी बूटियों से संबंधित संस्थाएं हैं, जैसे अगर हम बात करें तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल ऋषिकेश देहरादून में स्थित है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल मोहन अल्मोड़ा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत में है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री ये रानीखेत अल्मोड़ा में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं औषधि वनोत्पाद की शोध संस्थाएं, तो इसमें बात करें उच्च स्तरीय शोध संस्थान जो है श्रीनगर पौड़ी में है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपीसर चमोली में है। औषधि एवं सुगंधित पहुंच संस्थान पंतनगर में। रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में है।
रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं वन अनुसंधान की बात करें, देहरादून में जीबी पंत हिमालय पर्यावरणीय विकास संस्थान कोसी कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। व्यासपोथी व्यासपोथी गणेश व मुचकुंद गुफाएं की बात करते हैं हम, तो ये गुफाएं बद्रीनाथ चमोली से 4 किलोमीटर आगे माड़ा गांव के निकट हैं। ऐसा कहा जाता है कि भागवत कथा को व्यास गुफा में बैठकर व्यास जी ने बोला था और गणेश गुफा में गणेश जी ने लिखा था। मुचकुंद गुफा माड़ा से भी थोड़ा आगे है। राम, स्कंद और गरुड़ गुफाएं, ये गुफाएं बद्रीनाथ के आसपास स्थित हैं। भीम एवं ब्रह्मा जो है केदारनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है। कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग के पास शिव मंदिर गुफा में स्थित है। पांडव गुफा जो है गंगोत्री उत्तरकाशी के पास है। मतांक गुफा जो है मालती को गांव उत्तरकाशी के पास भागीरथी के किनारे मातंग ऋषि से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं श्रृंगी गुफा, मोरी विकासखंड के पास श्रृंगी ऋषि से संबंधित है। विश्वनाथ या वशिष्ठ गुफा की बात करें हम, तो ये ऋषिकेश से 20 किलोमीटर आगे टिहरी जिले में गंगा के तट पर स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं लाखा मंडल। लाखा मंडल देहरादून के खाई के पास इसे पांडु से जोड़ा जाता है। गुच्छो पानी देहरादून से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। भैरव गुफा जो है देहरादून के पास स्थित है। शंकर गुफा देवरिया के पास। पांडुखोली या त्र्यंबक गुफा जो है द्वाराट के पास, इसे पांडवों का के अज्ञातवास से जोड़ा जाता है। पाताल भुवनेश्वर की बात करें गुफा, ये गंगोली हट पिथौरागढ़ के पास है। अनेक मंदिर हैं। सुमेरु एवं स्वधम गुफाएं जो हैं ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ के पास स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं शिव सर्किट मंदिर की, तो जिसमें जिला है मंदिर है बैजनाथ मंदिर, ये बागेश्वर जिले में है। भागनाथ मंदिर बागेश्वर में है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर नैनीताल में। भीमेश्वर महादेव भीमताल में। उसके बाद आगे चलते हैं, जैसे मोटेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो ये उधम सिंह नगर में है। दंडेश्वर मंदिर की बात करें बागेश्वर। इकेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी में। कोटेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी में। पिंसर मंदिर पौड़ी में। काशी विश्वनाथ की बात करें उत्तरकाशी में है। दक्ष प्रजापति मंदिर हरिद्वार में है। कांतेश्वर महादेव के मंदिर जो है ये चंपावत में है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है और तुंगनाथ मंदिर भी रुद्रप्रयाग में है। उसके बाद बात करते हैं मद महेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग, रुद्रनाथ मंदिर चमोली, टिम्बर सेंट शिव मंदिर, ये कई बार क्वेश्चन आता है, चमोली में। जागेश्वर महादेव अल्मोड़ा में। कपिलेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा। पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में। थल केदार मंदिर पिथौरागढ़ में। उसके बाद हम बात करते हैं ताड़केश्वर महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल। लाखा मंडिया मंदिर देहरादून। ऋषि ऋषेश्वर महादेव मंदिर चंपावत में है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं इस आगे। तो सबसे पहले जैसे है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें 1936 में बना था। इसका जो क्षेत्रफल की बात करें 520 वर्ग किलोमीटर 520.82 वर्ग किलोमीटर है। ये पौड़ी और नैनीताल जिले में स्थित है। उसके बाद हम बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1990 में बना 472 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला है और उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उसके बाद हम बात करें तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये 1982 में बना था। 1982 में 624 किलोमीटर इस क्षेत्रफल है और चमोली जिले में स्थित है। फूलों की घाटी 1982 में 87.50 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल इसका और ये चमोली जिले में स्थित है। उसके बाद राजगीर राष्ट्रीय उद्यान 1983 में बना था 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। देहरादून पौड़ी हरिद्वार ये 3 जिलों में फैला है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये 1989 में बना था 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये उत्तरकाशी जिले में है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है और सबसे छोटा बात करें तो फूलों की घाटी। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन्य विहार। उसके बाद हम सबसे पहले बात करें तो गोविंद वन्य जीव विहार की बात करें तो 1955 में बना था। 485.89
वर्ग किलोमीटर में फैला उत्तरकाशी में है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की बात करें 1972 में बना था। 975.20 वर्ग किलोमीटर में फैला है, चमोली रुद्रप्रयाग जिले में है। ऑस्कोट वन्यजीव विहार की बात करें 1986 है और 600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। सोन नदी वन्यजीव विहार की बात करें 1987 में 301.18 वर्ग किलोमीटर में फैला है, पौड़ी जिले में स्थित है। उसके बाद बेंसर वन्यजीव विहार की बात करें 1988 में बना था, 47.07 वर्ग किलोमीटर में फैला है, अल्मोड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद मसूरी वन्यजीव विहार की बात करिए 1993 में बना है और 11 वर्ग किलोमीटर में फैला है, देहरादून में स्थित है। नंदौर वन्यजीव विहार की बात करें 2012 में बना था, 270 वर्ग किलोमीटर में फैला है, नैनीताल और चंपावत जिले में स्थित है। उसके बाद आते हैं हम प्रमुख हैं उसके बाद बात करते हैं हम प्रमुख खनिज, जैसे हैं चूना पत्थर, देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली में मिलता है। उसके बाद संगमरमर की बात करें तो देहरादून, नैनीताल और टिहरी में मिलता है। मैग्नीसाइट की बात करें तो चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में मिलता है। सूप स्टोन टॉल्क जो है अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली में प्राप्त होता है। उसके बाद बेस मेटल्स की बात करिए, अल्मोड़ा में है, नैनीताल में है, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली और देहरादून में प्राप्त होता है। इसके खाने हैं। रॉक फास्फोरेट की बात रॉक फास्फेट की बात करें टिहरी, नैनीताल, देहरादून में प्राप्त होता है इसके। उसके बाद फास्फोरेट जो है ये देहरादून और टिहरी में है। डोलोमाइट की बात करें तो देहरादून, पिथौरागढ़ और टिहरी में मिलता है। बेराइट्स की बात करें देहरादून में। गंधक और मक्षिका की बात करें चमोली, देहरादून और अल्मोड़ा में। एस्बेस्टॉस की बात करें पौड़ी व अल्मोड़ा में। जिप्सम की बात करें देहरादून, नैनीताल, पौड़ी व टिहरी में। लोहा की बात करें तो नैनीताल, चमोली और पौड़ी, टिहरी में मिलता है। तांबा है जो इसके खाने हैं चमोली, पौड़ी और देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल में। शीशा है वो पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी में मिलता है। ग्रेफाइट जो है अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल में प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्लेट्स की बात करें तो स्लेट्स हमें उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी में प्राप्त होता है। टिन की बात करें तो चमोली में। सोना की बात करें शारदा, रामगंगा, अलकनंदा, पिंडारी पिंडार नदी के रेत में प्राप्त होता है। चांदी जो है ये केवल अल्मोड़ा जिले में मिलता है। उसके बाद हम मतलब अल्मोड़ा में चांदी के खाने। उसके बाद हम उत्तराखंड के प्रमुख पंचप्रयाग देखते हैं। केदारनाथ जो है केदारनाथ है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, मदमेश्वर और कल्पेश्वर नाथ है। ठीक है। उसके बाद प्रमुख पंच हैं, बद्रीनाथ हैं, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृत बद्री और योग बद्री। तो पंच प्रयाग में केदार पंच प्रयाग भी देख लिया हमने, पंचबद्री भी देख लीजिए। जैसे जैसे बद्रीनाथ आता है, आदि बद्री आता है, भविष्य बद्री आता है, वृत बद्री आता है, योग बद्री होती है। ठीक। उसके बाद आप योग प्रयाग में देखेंगे, योग प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग जो है पिंडर नदी में। रुद्र प्रयाग जो है नंदाकिनी, हाँ, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर, ये मतलब 5 नदियों से ये एक है, पंचप्रयाग भी मिलता है। ठीक। उसके बाद हम ये पांचों नदियाँ जो सहायक हैं, 5-6 अलकनंदा की सहायक नदियों से मिलकर ये अलग अलग जगह मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें उत्तराखंड के में विद्युत परियोजना की बात करें। जल विद्युत परियोजना, पथरी परियोजना 1945 की है, गंगा नहर हरिद्वार में स्थित है। मोहम्मद परियोजना जो है 1950 में बना है, ये गंगा नहर हरिद्वार में ही है। खटीमा परियोजना 1955 में बना, शारदा नदी पर है, उधम सिंह नगर में। लोहिया हेड परियोजना की बात करें 1956 में बना, शारदा नदी पर ही है, उधम सिंह नगर में। कलहा कलहाड़ परियोजना की बात करें 1970 में, आसन नदी पर बना, देहरादून में है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं डकरानी परियोजना 1965-70 में बना, टोंस नदी, देहरादून में है। ढालीपुर परियोजना की बात करें तो ये 1974-76 में बना, यमुना नदी के में, देहरादून में स्थित है। छिब्रो परियोजना की बात करें छिब्रो परियोजना की बात करें 1976-78 में बना, टोंस नदी, देहरादून में स्थित है। रामगंगा परियोजना की बात करें 1976-78 में, रामगंगा नदी, पौड़ी जिले में स्थित है।
उसके बाद हम बात करते हैं चेला परियोजना जो है 1980-81 में बना और ये गंगा नदी पर बना, पौड़ी जिले में है। खोडरी परियोजना की बात करिए 1983-84 में यमुना नदी में पर बना है और देहरादून में स्थित है। टनकपुर परियोजना 1993 की है, शारदा नदी पर बना है, चंपावत जिले में स्थित है। उर्गम परियोजना जो है 2018 की है, कल्पगंगा नदी है और चमोली जिले में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं फिल्म गाड़ परियोजना की बात करें 2004 में बना है, भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। काली गंगा एक फर्स्ट परियोजना जो है वर्ष 2016 में पुनर्निर्माण हुआ था, काली गंगा रुद्रप्रयाग में स्थित है। काली गंगा सेकंड परियोजना जो है काली गंगा नदी रुद्रप्रयाग में स्थित है। मनेरी बहाली परियोजना जो है 1983 में बना था, भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। मनेरी बहाली परियोजना जो है 1976 में भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ब्यासी परियोजना 2021 में यमुना नदी देहरादून में स्थित है। सोनप्रयाग परियोजना जो है ये बसुकी नदी। उसके बाद हम बात करें तो सुर्नीगाड़ परियोजना 2021 में बना था, सुर्नीगाड़ नाला में है और पिथौरागढ़ में जिले में स्थित है। टेहरी बांध की बात करिए भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है, 2005 में बना था और टेहरी गढ़वाल में स्थित है। हरिपुरा बांध गंगा नदी पर है, 1975 में बना, नैनीताल जिले में है। जमरानी बांध जो है गोला नदी पर है, प्रस्तावित था और नैनीताल जिले में स्थित है। नानक सागर बांध जो है ये देवा नदी में है, 1962 में स्थापित हुआ था, नैनीताल जिले में है। मनेरी बांध भागीरथी नदी पर है, 1984 में बना, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। पाला बांध जो है भागीरथी नदी 2013 उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तुमरिया बांध जो है टेहला नदी 1961 में काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। रामगंगा बांध जो है रामगंगा नदी 1974 में पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। इचरी बांध जो है टोंस नदी 1972 में देहरादून जिले में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन हुए थे जो रवाई हुआ था, तिलाड़ी कांड जो हुआ था 1930 में हुआ था, दयाराम रावल्टा टेहरी रियासत में हुआ था और 30 मई 1930 को चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना द्वारा निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी, जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए। आज भी इस क्षेत्र को 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चिपको आंदोलन जो है 1972 में हुआ था, गौरा देवी ने इसका नेतृत्व किया था चमोली जिले में। इस आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। 1977 का वन आंदोलन जो हुआ था ये वर्ष 1970 में हुआ था, सामूहिक भागीदारी थी सभी लोगों की इसमें। ये राज्य स्तरीय था। फरवरी 1978 में से संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ था। उसके बाद डूंगी पैंथौली की बात करें तो 1980 में हुआ था। मथुरा देवी के नेतृत्व में चमोली जिले में हुआ था। ये बांस के जंगल काटे जाने के विरोध में था। महिलाओं के विरोध के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं पानी राखो आंदोलन 1989 में सच्चिदानंद भारती ने ऊपरी खाल गांव पौड़ी गढ़वाल में शुरू किया था। पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया आंदोलन था। रक्षा सूत्र आंदोलन की बात करें तो ये 1994 में सुरेश भाई के नेतृत्व में चलाया गया था। भिलंगना घाटी टिहरी में वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर इनको काटने से बचाया गया था। झपटो छीनो आंदोलन की बात करिए तो 21 जून 1998 में गोविंद सिंह रावत द्वारा चमोली जिले में शुरू किया गया था। वनों पर परंपरागत हक बहाल तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने के संबंध में विवाह समारोह के दौरान वर वधु द्वारा संबंध में था। उसके बाद मैती आंदोलन की बात करें तो 1996 में कल्याण सिंह रावत द्वारा शुरू किया गया था चमोली जिले में। इसका महत्वपूर्ण कार्य था कि विवाह समारोह के दौरान जो वर वधु होंगे उनके द्वारा पौधारोपण किया जाएगा। तो ये मैती आंदोलन 1996 कल्याण सिंह रावत चमोली जिले। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 की। अति सघन वन की बात करें तो 5266.52 पर किलोमीटर क्षेत्रफल में ये वन है। प्रतिशत में बात करें तो 9.85% है। सामान्य सघन वन की बात करें 12,517.63
वर्ग क्षेत्रफल में फैला है। 23.40% भाग में ये वन है। खुले वन की बात करें तो ये 6519.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और ये 12.19% है। कुल वन की बात करें उत्तराखंड में तो 24,303.83 वर्ग किलोमीटर है और ये 45.44% वन उत्तराखंड में है। उसके बाद झाड़ी की बात करें तो 412.88 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये 0.77% में है। यहाँ पर देखिए हम तो झाड़ी जो है, झाड़ी है 0.77 को इस तरह दर्शाया गया जैसे डायग्राम में। सामान्य सघन वन 23.4 है। अत्यंत सघन वन की बात करें तो 9.85 है। खुले वन की बात करें 12.19% है। उसके बाद हम बात करते हैं जिलेवार रिपोर्ट की। जिलेवार में भी बात करें हम तो अल्मोड़ा में जो है 31,3,144.05 वर्ग क्षेत्रफल में जो वन है, इसमें अगर सघन वन की बात करें 222.24 और सामान्य सघन वन है 817.89। खुले वन की बात करें 682 और कुल जो है 1722 और क्षेत्रफल में फैला है 54.80। झाड़ी जो है 5.82 है। तो इस तरफ का है, इसे तो नहीं देखेंगे हम क्योंकि जिलेवर है। तो अब नीचे चल और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट हम बात करते हैं एक जनपद दो उत्पाद की बात करते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट की बात करें हम तो यह योजना जो है अक्टूबर 2021 में शुरू की गई थी। प्रमुख उद्देश्य था इसका स्थानीय उत्पादों में वैश्विक पहचान दिलाना था, परंपरागत व शिल्प उद्योग का विकास तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। अल्मोड़ा जो है बाल मिठाई व ट्वीट कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब अल्मोड़ा जिले में बाल मिठाई और ट्वीट कपड़ा। उसके बाद बागेश्वर जो है पीतल उत्पाद व मंडुआ बिस्किट के लिए। चंपावत जो है लोहा लोहा उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पाद के लिए। चमोली जो है हथकरघा उत्पाद और हर्बल तेल के लिए। उसके बाद देहरादून में जो है बेकरी उत्पाद और मशरूम उत्पाद। उसके हरिद्वार में गुड़ और शहद से बनी वस्तुएं। नैनीताल में एप एंड क्राफ्ट कैंडल क्राफ्ट। पौड़ी गढ़वाल हर्बल उत्पाद लकड़ी फर्नीचर। टेहरी गढ़वाल में फाइबर उत्पाद टेहरी नथ। उत्तरकाशी में ऊनी हस्तशिल्प व सेब उत्पाद। पिथौरागढ़ में ऊन उत्पाद। मुनस्यारी में राजमा। रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदिर कलाकृति उत्पाद व प्रसाद उत्पाद के लिए। और उधम सिंह नगर मेथा ऑयल और मूंज घास उत्पाद के लिए जाना जाएगा। और इन जिलों में ये दो दो उत्पाद हर जिले में बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद करते हैं हम प्रमुख व्यक्ति एवं उपनाम। जैसे उपनाम की बात करें तो गुमानी को लोक रत्न पंत के नाम से जाना जाता है। मूल नाम था, उपनाम है गुमानी और मूल नाम है इनका लोक रत्न पंत। गुसे या से इसे सुमित्रा नंदन पंत का ही उपनाम है। गोरदा को गौरीदत्त पांडे। पिंगला या प्योला ये जया रानी का नाम था। अल्मोड़ा की बेटी आयरन पंत है। नाकाटी रानी और कर्णावती है। सरला बहन को मिस कैथरीन हेलीमन कहा जाता है। चिपको वुमेन के लिए कौरा देवी प्रसिद्ध थी। मैती आंदोलन के लिए कल्याण सिंह रावत। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड से प्रसाद डबराल। गर्भभंजक की बात करी तो मद्दो सिंह भंडारी। उसके बाद हम कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे। मसूलिनी शेर कहा जाता है हर्षदेव ओली को। हिमालयन पुत्र पंडित गोविंद मुंडा पंत। धरती पुत्र हिमपुत्र कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा को। आजाद श्रीधर किमोटी को। किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी रेमजे। मौलिक पंडित नयन सिंह रावत। उत्तराखंड एक्सप्रेस की बात करें तो सुंदर सिंह भंडारी। गौरव ब्राह्मण द मेन ईटर ऑफ कुमाऊं जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट को। मशरूम लेडी या गर्ल दिव्या रावत। द किंग ऑफ हर्सिल फ्रेडरिक को। बैडमिंटन क्वीन की बात करिए मधुमिता बिष्ट। हैट्रिक गर्ल की बात करिए वंदना कटारिया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं देविका की बात करें तो मुकुंद राम बटवाल। चारण का से प्रसाद डबराल को कहा जाता है। गिरदा कहा जाता है
गिरीश तिवारी का नाम है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, जिया रानी को, गढ़वाल की झांसी रानी, तीलू रोतली, टिंचनी माई, ठगुली देवी, शिवानी को कहा जाता है गौरव पंत, सतपाल महाराज को कहता है सतपाल सिंह रावत, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड का ब्रिक्स मानव कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, काली कुमाऊं का चाणक्य गढ़ या गढ़ के श्री अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी, महावीर त्यागी, विकासपुर नारायण दत्त तिवारी, उत्तराखंड का तीजन भाई कबूतरी देवी, टॉयलेट में रमेश भटीजा, जोहार के जोहारी शेर सिंह पांती, नशा मुक्ति अवस्थी डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, एवरेस्ट ट्विंस तानसी और नुंगसी, एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं मीनाक्षी खाती, मेडिसिन मैन मनीष पंत को कहा जाता है। उसके बाद गढ़वाली सहगल जीत सिंह नेगी, एपन में मैन इंद्र सिंह भिस, भारत केसरी लाभांशु शर्मा, छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड देवा धामी, जेबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय नैनीताल में है। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है रामनगर नैनीताल में है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये निकलाट नैनीताल में है। ICAR शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल नैनीताल में स्थित है। उच्च स्तरीय पौधों संस्थान 1977 श्रीनगर पौड़ी में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान सीमेप पंतनगर उधमसिंह नगर में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान सीमेप बैजनाथ बागेश्वर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI 1983 में मुक्तेश्वर नैनीताल में है। इंडियन मेडिसन ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर रुड़की में है। इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रुड़की में हरिद्वार में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टोईवाला देहरादून में है। सर्वे इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो 1767 में बना था और देहरादून में 1942 में स्थानांतरित हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं तो अब हमारा ये टॉपिक होता है यहीं पे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करते हैं उत्तराखंड की मंडल और उससे संबंधित जनपद जैसे हैं, और हम देखेंगे फिर पहला मंडल जैसे आता है गढ़वाल मंडल, तो इसमें हम गढ़वाल मंडल से शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे जिलावार क्रम से। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे जैसे चमोली ज़िले। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए आप ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।